सो हेलो गाइज, मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं तनु सुपरस्टार। दोस्तों आज है हमारे पास वाईफाई स्विच। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई वाईफाई स्विच का रिव्यू करें। फ्रेंड, आज की इस बढ़ती ही टेक्नोलॉजी में तो भाई वाईफाई स्विच का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट में इनबिल्ट वाईफाई मिलता है, बट कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वाईफाई से जो नहीं चलते हैं, तो उनको भाई स्मार्ट बनाने में ये स्विच बहुत ज्यादा काम करता है। इस स्विच का काम ये है, जैसे कि आप बाहर कहीं घूमने गए, गर्मियां हैं, इस स्विच के द्वारा वाईफाई से अपनी एसी को ऑन कर सकते हैं। आपके आने से पहले ही भाई आपका कमरा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये होता है वाईफाई का यूज। बाकी ये जो स्विच है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ये एसी में ही वर्क नहीं करेगा, किसी भी प्रोडक्ट में आप इसको लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, चाहे वो फ्रिज हो, आपका हीटर हो, गीजर हो, कुछ भी हो भाई, XYZ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ऑर्डर किया है स्मार्ट सर्किट ब्रेकर, जो कि है AZET कंपनी का। तो चलिए फ्रेंड, इसको करते हैं अनबॉक्स। इसके क्या कनेक्शन है और कैसे इसको फिट कर सकते हैं और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, स्मार्ट सर्किट ब्रेकर विद एनर्जी मॉनिटरिंग। इसमें एनर्जी मॉनिटरिंग भी होगी, मतलब कितने वॉट आपका प्रोडक्ट बिजली कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। और कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, सारा कुछ इसके ऐप में दिखाया जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो वर्क्स ऑन वाईफाई एंड ब्लूटूथ, रिमोट कंट्रोल है, शेड्यूलिंग है, मतलब आप शेड्यूल लगा सकते हैं जितने टाइम भी आपको कोई भी प्रोडक्ट रन करवाना है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है, वर्क्स ऑन एलेक्सा एंड गूगल। तो चलिए फ्रेंड, इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं भाई इसके साथ में क्या क्या मिल गया है। इसमें आपको 6 मंथ वारंटी मिलती है एंड इसके साथ में मिल गया है एक छोटा सा यूजर मैनुअल। इसमें भाई पूरा सर्किट डायग्राम है, किस तरीके से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। बाकी ये आ जाता है वाईफाई स्मार्ट सर्किट ब्रेकर विद मीटरिंग। इसका मॉडल नंबर AZSCB02। इनपुट वोल्टेज की बात करूं तो 90 से 264 वोल्ट तक ये काम करता है। लोड की बात करें तो 3600 वॉट का लोड आप इस पर चला सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को ही सपोर्ट करता है, ये 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका जो वाईफाई है वो 5 गीगाहर्ट्ज में है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आज जो हम इसको रन करवाने वाले हैं वो जियो एयर फाइबर से रन करवाने वाले हैं। जियो एयर फाइबर में 5 गीगाहर्ट्ज भी आता है एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज भी आता है। तो चलिए फ्रेंड, अब कर लेते हैं इसके कनेक्शन, फिर उसके बाद इसमें मैं हैवी लोड डालकर भी आपको दिखाऊंगा। पहले तो भाई नॉर्मल लोड, नॉर्मल कनेक्शन एंड ऐप की सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूं। कनेक्शन काफी ज्यादा इजी है। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। जिधर से आप लोड चलाएंगे, जो एसी वगैरह कुछ भी आप रन करवाएंगे, तो आपको यहाँ पे वायर लगानी है और जो इनपुट है वो यहां से देना है। तो चलिए हम इस LED बल्ब को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये है आउटपुट। तो सिंपली आपको आउटपुट में LED बल्ब के वायर को कनेक्ट कर देना है। ये एक कवर लगा हुआ है, स्क्रू खोलकर इसके कवर को निकाल लेना है। और ये है न्यूट्रल एंड ये है लोड। ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल पर कनेक्ट होगा, जो रेड वायर है वो लोड पर कनेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखकर लगा देना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, इस LED बल्ब का कनेक्शन मैंने इसके साथ कर दिया है। आउटपुट में इसको कनेक्ट कर दिया है। लोड वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों को हमने लगा दिया है। अब हम इसके कवर को लगा देते हैं। अब कर लेते हैं इनपुट वायर कनेक्ट। तो इसके कवर को निकाल लेना है सिंपली। जिस तरीके से वायर आपने इसमें कनेक्ट किए हैं लोड एंड न्यूट्रल, तो आपको यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से इसमें कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसके कवर को लगा देते हैं। तो कनेक्शन भाई काफी ज्यादा इजी रहने वाले हैं, बच्चा भी ये कनेक्शन कर लेगा। तो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब है इसको पावर देने की बारी। ये हमने इसको पावर दे दी है एंड यहाँ पर एक रेड LED ब्लिंक करने लग गई है। तो ये दर्शा रही है कि ये जो स्विच है ये कॉन्फ़िगर मोड पर है। बाकी फ्रेंड, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये LED बल्ब ग्लो करने लग गया, ठीक है। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये एक वाईफाई स्विच है। तो आपको करना क्या है, सिंपली पहले तो भाई इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है। इसका ऐप डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले ऐप स्टोर में चले जाना है। ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्मार्ट लाइफ, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेना है। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको साइन अप करना है। कंट्री इंडिया आ रहा है, बाकी मेल एड्रेस से आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसके ऐप में लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये आ रहा है ऑल डिवाइस एंड ऐड डिवाइस, आपको डिवाइस ऐड करनी है। इससे पहले आपको एक काम और करना है। यहाँ पर देखिए ये ब्लिंकिंग होना बंद हो गई है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है आपको 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इसको छोड़ देना
तो इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, नियर बाई जो डिवाइस है वो यहाँ पर आ जाएगी, स्मार्ट सर्किट ब्रेकर विद एनर्जी मीटर। तो आपको इस पर टैप कर देना है, इसको मतलब वाईफाई से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाईफाई का पासवर्ड डालना है। तो हमने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है, इसको नेक्स्ट कर देना है। ये ऐड होने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ये जो सर्किट ब्रेकर है ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो डिवाइस है ये इसमें ऐड हो चुका है, इसको कर देना है डन। और अब यहाँ पर देखो भाई पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर शो होने लग गया है। अब यहाँ देखिए अभी जो है ये पावर ऑफ है, मैं इस पे एक बार टैप करूंगा तो यहाँ देखिए ये पावर ऑन हो चुका है। अब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ भाई, वहां से आप चाहे एसी हो या फिर एलईडी बल्ब हो या फिर गीजर, कुछ भी भाई आप ऑन ऑफ कर सकते हैं भाई। तो ये कुछ इस तरीके से काम करने वाला है। बाकी इसमें जो फीचर एंड फंक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हैं, मतलब आपको एसी एलईडी बल्ब कितनी देर रन करवाना है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ पर देखिए करंट 46 mA का चल रहा है और पावर जो है वो 10 वॉट की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर भी शो करेगा एंड जो वोल्टेज है वो 227 है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज भी शो करेगा, टोटल यहाँ पर किलोवाट कितने मतलब कितने यूनिट बन चुके हैं तो वो यहाँ पर शो करेगा। बाकी डे बाय डे यहाँ पर काउंट होके आता रहेगा। इसका ये भी फायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉनिटर होती रहती है, एसी कितने घंटे चला, कितना पावर कंजप्शन हुआ, वो सारा कुछ आप इसके ऐप में देख सकते हैं। बाकी इसमें थर्ड पार्टी कंट्रोल भी है, एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट के द्वारा भी आप इसको चला सकते हैं। लाइट आए या फिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार इसकी सेटिंग नहीं करना पड़ेगी, बस एक बार आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जिंदगी भर आपका कनेक्ट रहेगा जब तक कि आप पासवर्ड चेंज ना कर दे वाईफाई का। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस स्विच को लगा के रखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो एसी हो, हीटर हो, कुछ भी हो, अगर आप इस स्विच को लगा के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे, तो क्या ये भी पावर कंजप्शन करता है, मतलब कितनी बिजली खाता है ये। तो यहाँ देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी के टाइम में 11.9 वॉट का करंट चल रहा है। तो मैं एलईडी बल्ब को ऑफ करता हूँ। यहाँ देखिए अब मैंने एलईडी बल्ब को ऑफ कर दिया है। अब सिर्फ जो है करंट वो इसमें है, ठीक है। अब ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर देख लो 1 वॉट की बिजली जो है ये कंज्यूम कर रहा है। तो 1 वॉट ये हमेशा खाता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 11.6 वॉट हो रहा है, तो 1 वॉट इसका है, बाकी 10 वॉट इसका है, ठीक है। तो ये 1 वॉट बिजली कंज्यूम करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें 3600 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस पे लोड डाल के चेक करेंगे। अगर इसका काम अच्छा है ना तो मैं इसको अपने एसी पर ही लगाऊंगा, क्योंकि इसका जो यूज है वो एसी पर ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी के टाइम में मैं इसको इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर के साथ कनेक्ट करता हूं और उस पर देखेंगे हम कि ये कैसा काम करेगा, कहीं मेल्ट तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले आपको कनेक्शन समझा दूं। यहाँ देखिए हमने पावर दी है मीटर में, मीटर से कनेक्ट होके इस वाईफाई स्विच को लगाया और वाईफाई स्विच से आउटपुट निकल रही है इस गीजर में, ठीक है। 2234 वॉट का लोड चल रहा है और इस पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है कि 3600 वॉट आप इस पर लोड चला सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल 3600 वॉट चल सकता है। यहाँ देखिए 2 किलो वॉट से ऊपर का लोड चल रहा है और जो एसी होता है भाई वो नॉर्मली 1500, 2000, 1000 इस तरीके से वॉट बिजली कंज्यूम करता है। फिलहाल तो हमने गीजर पर इसलिए लगाया है क्योंकि इसका पावर कंजप्शन हम अच्छे से चेक कर सकें, ठीक है। तो चलो भाई, अभी देखो भाई, मैं इसे ऑफ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ देखो इसकी लाइट बंद हो गई है और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो भाई ऑन भी हो जाता है इससे इजीली, ठीक है। तो वर्क कर रहा है बढ़िया, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब बारी है इसको टीयर डाउन करने की। अंदर का मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इजीली ओपन भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए भाई, ये है इसका पूरा सर्किट। यहाँ मैं इसको फुल्ली निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ मटेरियल है, इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, एक रिले लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट का कनेक्टर लगा हुआ है। बाकी नीचे की साइड में भी आप देख सकते हैं जो पीसीबी की क्वालिटी है वो एकदम गजब है, बढ़िया है भाई। तो देखा गाइज आपने, इसने अच्छे से काम किया और ये वाईफाई स्विच काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। बाकी बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 500 से 600 के बीच में रहने वाला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको इजिली खरीद सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।